नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एक लग्जरी कार में आग लग गई, जिसे देख वहां से गुजर रहे फायर विभाग के अधिकारी सुरेंद्र यादव रुक गए और आसपास में उपलब्ध बालू और अन्य संसाधनों से कार में लगी आग पर काबू का प्रयास किया। इसी बीच अग्निशमन विभाग भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाई। शहर के बीचों बीच चलती कार में आग लगने के बाद वाहन में सवार लोग गाड़ी को रोककर फरार हो गए। हमारे परिवार की गाड़ी थी। क्या हुआ था? गाड़ी को लगा करके एटीएम गए, एटीएम से पैसा निकाल के जैसे गाड़ी चाबी ऑन किया तब तक मैं आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर तो हम लोग गाड़ी से बात पैसा ऊपर कूद के निकले, तब तक फिर थाना में दौड़ के लोग खबर किया। थाना में खबर किया तो थाना से फिर सब लोग जुटे, सब आग को शांत किया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? पाल नगर से जा रहे थे हम लोग संगीता करण किया। तो किसी को कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, सब तेजी में निकले हम लोग। कुछ पता चल पाया वजह क्या था? वजह शॉर्ट सर्किट है। एसपी महोदय कार्यालय के सामने कार में आग लगी तो सब कुछ जो जैसे था वैसे भागा। सर, वक्त रहते इस पर आग पर काबू पा लिया। क्या बड़ी हादसा हो सकती थी? अगर हो सकती थी सर, अभी तो ये दिल्ली की गाड़ी, इसमें क्या है नहीं है, तो बड़ी हादसा से बच गया सर। और एसपी धनबाद में पुलिस ने छिनतई मामले में कोड़ा गैंग के एक अपराधी समेत रोमित मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीटीएसपी आर राम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अपराधी के पास से इरिटेटिंग स्प्रे और मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस का दावा है कि किसी से वो अपने शिकार को स्प्रे कर दिया करता था, जिसके बाद शरीर पर खुजली जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिसके बाद वो छिनतई को अंजाम देता था। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान उसने अपने बाकी सहयोगियों का भी नाम बता दिया है। अब देखना यह है कि गिरफ्तारी के बाद शहर में बाइकर्स गिरोह के कारनामे पर पुलिस रोक पाती है या नहीं। छिनताई की घटना हो रहा था, उसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज इसी ग्रुप का एक आदमी को अरेस्टिंग हुआ है और उसमें और भी कौन कौन संलिप्त है इसमें नाम आ गया है और उनका छानबीन में हम लोग हैं और बेसिकली टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर उनका अरेस्टिंग हुआ है। और क्या क्या बरामदगी हुई है सर? एक मास्टर की है और उसके बाद उनका मोबाइल और एक पाउडर है, वो इरिटेटिंग सेंस क्रिएट करता है, वो वाला पाउडर है, यही बरामद। किस तरह के घटना को अंजाम देता था ये झपट्टा मारकर मतलब खास करके बैंक्स में बाहर आने वाला कैश लेकर आ रहे वाला लोगों को झपट्टा मारकर पैसा छीनने वाला वो गैंग था, इसलिए यही लोग। धनबाद के वासेपुर आरा मोड़ के करीब भूली ट्रेनिंग स्कूल रेलवे लाइन के पास आज छत विछत स्थिति में एक शव बरामद किया गया। शव आज़ाद नगर के रहने वाले शहजादा नामक युवक का बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर 3 थाना की पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जाता है कि आज़ाद नगर के रहने वाले शहजादा ज़मीनी कारोबारी था। उसकी हत्या कैसे और क्यों की गई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। शव को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर आरपीएफ और जीआरपी पुलिस के साथ बैंक मोड़ थाना प्रभारी भोली ओपी मौजूद रहे। भोली ओपी प्रभारी संदीप बधवान ने बताया है कि परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। एक डेड बॉडी मिली है, छत विछत टाइप से पूरा रेलवे ट्रैक में पड़ी हुई है। तो जांच में गए थे, उसे पता चल रहा है कि कोई बोल रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन परिजनों का कहना है कि हत्या हुई है। तो हत्या के दिशा में जांच चल रही है और क्या होता है तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा। कहाँ का है सर, पता? ये अमन सोसाइटी का रहने वाला। निरसा थाना अंतर्गत कालूबथान ओपी परिसर में शनिवार की दोपहर किसी अज्ञात कारण से थाना परिसर में जब्त कर रखी 9 में अचानक आग लग गई, जिसके बाद देखते ही देखते लगभग आधा दर्जन नावें जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि कालूबथान ओपी परिसर का पिछला हिस्सा में जब्त के कई सामग्रियों को रखा गया था, जिसमें लगभग आधा दर्जन नाव में अवैध कोयला लदा था, जिसमें आज आग लग गई। जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने तत्काल इसकी सूचना एमपीएल को दी, जिसके बाद एमपीएल से फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
बागमारा के चिटाही धाम स्थित राम राज मंदिर के दूसरे वार्षिक महोत्सव के मौके पर आयोजित 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 21,000 कलश के साथ श्रद्धालुओं ने भाग लिया। हजारों भक्त ध्वज को लेकर कलश यात्रा के साथ निकले थे। इस कलश यात्रा में विधायक ढुल्लू महतो और उनकी पत्नी सबसे आगे की पंक्ति में चल रहे थे। महायज्ञ के दौरान आयोजित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तावित थे, जिस पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। हालांकि इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश में अपना आंदोलन तेज कर दी है। कांग्रेस सड़क से सदन तक आंदोलन करने का आह्वान की है। इसी को लेकर शनिवार को झारखंड के सभी जिले में ट्रैक्टर यात्रा और पैदल यात्रा कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। इसे लेकर धनबाद के पुलिस लाइन से रणधीर वर्मा चौक तक ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री मन्नान मलिक समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। कांग्रेस ने किसान बिल वापस लेने की मांग कर रहे थे। सड़क से संसद तक किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज धनबाद में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोग किसानों के समर्थन में खड़े हैं और ये मांग करते हैं कि जो 80-82 दिनों से किसान बैठे हुए हैं उसमें 200 से लगभग ज़्यादा की मृत्यु हो गई है, लेकिन मोदी जी को एक दिन भी सूद लेने की वो महसूस नहीं किए कि उनके प्रति संवेदना प्रकट करें। झुकना या उनकी बात को स्वीकार करना कोई अपमान नहीं होता है और संवेदनशीलता का तकाजा तो यही था कि जब 200 से ज़्यादा किसान मर गए हैं, लाखों की तादाद में किसान सड़कों में हैं और उनका डिमांड क्या है, वो डिमांड किस बात की कर रहे हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। बार बार सरकार इस बात को सदन के अंदर में डिफाइन करने का कोशिश कर रही है कि ये किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो सामान्य लफ्जों में हम पूछना चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का उल्लेख जो है तीनों कानूनों में क्यों नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से किसकी दलाली का प्रयास किया जा रहा है? हम लोग जो है रैली कर रहे हैं। किसान जो आज आंदोलन कर रहे हैं उनके पक्ष में हम लोग सभी कांग्रेस जन जो है अन्नदाता के पक्ष में और करीब जो है 200 आदमी बढ़ गए हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर शनिवार को भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बैनर तले दिल्ली में हिंदूवादी कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या के खिलाफ आरोपियों का पुतला फूंका गया, जिसमें मोर्चा के रमेश पांडे ने कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा दिल्ली में जय श्री राम का नारा लगाने पर जिहादियों द्वारा घर में घुसकर हत्या कर दिए जाने की वजह से घोर निंदा करते हैं। साथ ही वो मांग करते हैं कि नामजद जिहादियों को अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। जैसे हमारे भाई रिंकू शर्मा के साथ जो बजरंग दल के पुराने कार्यकर्ता थे, उनके साथ जिहादियों के द्वारा चाकू भोंक करके निर्मम हत्या किया गया, उसका हम लोग विरोध करते हैं और चारों जिहादी जो 4 जिहादी पकड़ाए हैं उन सभी का पुतला जलाया गया है और नामजद 15 आदमी हैं। हम लोग मांग करते हैं मुख्यमंत्री, वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करें और जल्द से जल्द उन लोगों को सजा दें। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235
8929207236 9711355896. Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. That's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विवेकानंद विद्यालय में मातृ पितृ पूजन दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य माधुरी गांगुली ने जीवन में माता पिता के महत्व के बारे में बताया। वहीं विद्यालय के सचिव गूगल किशोर राठी ने बच्चों से कहा कि यदि आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही अपनी दिनचर्या का शुरुआत करें। छात्र छात्राओं ने अपने माता पिता का पूजन कर उन्हें भावुक कर दिया। मुकेश कुमार वाजपेयी ने वैलेंटाइन डे के स्थान पर प्रतिवर्ष मातृ पितृ पूजन दिवस मनाकर समाज में एक संदेश देने की कोशिश की है। हमारे स्कूल में आज मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। ऐसा करके हमें असीम शांति से महसूस हुआ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे लिए हमारे माता पिता करते उतना हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए करता ही नहीं है। इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, हमारे सभी माता पिता को, सारे माता पिता को मेरी ओर से प्रणाम। दे ऑल आर इक्वल टू ईश्वर अल्लाह राम। शासन ने आज कार्यक्रम जो आयोजन किए हैं वैलेंटाइन डे या फिर गलवान में जो हमारे 40 भाई बंधु शहीद हुए थे चाइना बॉर्डर पे, उसको ये दोनों प्रोग्राम को लेकर के जो यहाँ पर आयोजन किया गया है। वैलेंटाइन डे जैसे हमें बहुत गर्व हो रहा है, इन्होंने जो विचार किया है कि वैलेंटाइन डे का जो मायने है आप अपने माता पिता के साथ मना सकते हैं। इससे ज़्यादा प्यार करने वाला और कौन मिलेगा। माता पिता से ज़्यादा प्यार करने वाले बच्चों को और बच्चों को प्यार करने वाले माता पिता, इससे और कहीं प्यार मिल ही नहीं सकता है। का जो कार्यक्रम आज हुआ, जैसे लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं और करते हैं, माता पिता की भी जो आज इन्होंने पूजा की, जो हमारा भी अनुभव है, तो माता पिता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जो हमें जन्म देते हैं, और जो जिन्होंने हमें जन्म दिया उनका ऋण भी हम कभी उतार नहीं सकते। फैक्ट ये है कि ये संस्कार हम लोग चाहें कि हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारे और भी साथीगण हैं, स्कूल के सभी बैक में जो जो काम किए हैं, उन्होंने ये चीज़ के लिए बोला गया। तो हम लोग इस संदेश को स्कूल के माध्यम से, जो कार्यक्रम आपने देखा, हमने भी देखा, हमने भी फर्स्ट टाइम इस तरीके का पूरा जीवन में उतारा। धनबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश पर शनिवार को उच्च विद्यालय कुमारदुबी और ग्यारकुंड मध्य विद्यालय में एसएमसी और एसएमडीसी के सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें एसएमसी के सभी सदस्यों को उनके अधिकार और कर्तव्य की जानकारी दी गई और विद्यालय के विकास के लिए उनको क्या क्या सहयोग करना है। इसके अलावा स्कूल के शिक्षकों को साथ मिलकर किस तरह से उन्हें पूरे वर्ष काम करना है, इन बातों पर खास तौर से चर्चा की गई। प्रशिक्षण है एसएमसी के सदस्यों का, ये 1 दिवसीय प्रशिक्षण है और इसको जो है ऑडियो वीडियो मॉड्यूल में से इसको दिखाया जा रहा है, जिससे कि वो अच्छी तरह से यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के विद्यालय में उसको इम्प्लीमेंट करें और विद्यालय का चहुमुखी विकास हो सके। चतरा में गुरुवार को ट्यूशन पढ़ने जा रही 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी उत्तम यादव सहित
5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। टाइगर ग्रुप नामक आपराधिक संगठन से ताल्लुक रखने वाला उत्तम यादव सरेहा अक्सर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट किया करता था। पुलिस ने उत्तम यादव के पास से एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किया है। « 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।